हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में आपके लिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर किया करिए, जिससे वे भी भाई बहन और जो लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं वे यहाँ से अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। हम यहाँ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, जो भी जहाँ से प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा में बनते हैं हम वहीं से प्रश्न लेके आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है हमने भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत शब्द शक्ति व काव्य गुण पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी ली हूँ, क्योंकि दोस्तों हर टीजीटी पीजीटी परीक्षा में हर बार एक दो क्वेश्चन शब्द शक्ति से ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने वहीं से लिए हैं और काव्य गुण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन्होंने किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो ये सब प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आज हमने वहीं से कुछ महत्वपूर्ण शब्द शक्तियों के एग्जाम्पल्स में लेके आई हूँ, जो परीक्षा में यहाँ से एक दो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। तो आज हमारा प्रैक्टिस नंबर 9 है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, शब्द या समूह में अकथित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति कहलाती है। शब्द या अर्थ को देखिए, शब्द या समूह में अकथित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति कहलाती है। अलंकार शक्ति कहलाती है। ऑप्शन बी है शब्द शक्ति, ऑप्शन सी है रस शक्ति और ऑप्शन डी है ध्वनि शक्ति। चलिए आप सब अपने अपने आंसर लगा लिया करिए। दोस्तों आप सब ये तो बताया करिए कि हमारे प्रश्न सही हो रहे हैं या नहीं, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और प्रश्न कैसे हैं कैसे नहीं, इस पे आप सब अपनी राय ज़रूर दिया करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शब्द या समूह में अकथित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति आपकी कहलाती है शब्द शक्ति। ठीक है, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति 3 है आपका, अविधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, इनसे परीक्षा में ज़रूर प्रश्न बनते हैं। तो देखिए प्रश्न 2 है, शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित, आपका शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित शब्द शक्ति क्या कहलाती है? तो अविधा शब्द शक्ति कहलाती है। ऑप्शन बी है लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। ऑप्शन सी है व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। ऑप्शन डी है तात्पर्य। चलिए तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 में शब्द और अर्थ दोनों पे आधारित शब्द शक्ति कहलाती है आपका व्यंजना। ठीक है, व्यंजना और शब्द शक्ति है जो शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित शब्द शक्ति है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों यहाँ हमने जो जो एग्जाम्पल लिए हैं वे महत्वपूर्ण हैं, हो सकता है यहीं से प्रश्न बन जाए एग्ज़ाम में, तो आप इन उदाहरण को अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, लाल तिहारे दृगन की परिदृगन की छाह, लाल तिहारे दृगन की परिदृगन की छाह में कौन सी शब्द शक्ति है? आपके ऑप्शन हैं अविधा शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है, लक्षणा है और तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी लगाया होगा व्यंजना वे सही हैं। लाल तिहारे दृगन की परिदृगन की छाह में व्यंजना शब्द शक्ति है। देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्न में अविधा शब्द शक्ति का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपको अविधा शब्द शक्ति का चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन ए है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ। ऑप्शन बी है, मनः उमंगी
अंग अंग छवि छलकै, मनः उमंगी अंग अंग छवि छलकै। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी यहाँ है, देखिए, बगन में बागन में बगरो बसंत है, बगन में बागन में बगरो बसंत है, ये आपका पद्माकर की पंक्ति है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कवियों की पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं, तो ये पद्माकर का है। बगन में बागन में बगरो बसंत है, ये परीक्षा आया हुआ भी है मेरे ख्याल से। तो देखिए, और ऑप्शन डी है, जब सिंह तलवार लेकर उतरा गीदड़ भाग खड़े, जब सिंह तलवार लेकर उतरा गीदड़ भाग खड़े। और ऑप्शन, चलिए ये तो पढ़ ही दी, तो ये चारों ऑप्शन है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमने ए पढ़ के फिर सी पढ़ दिया। देखिए, अभिधा सप्तशक्ति का चयन करना है, ठीक है। ऑप्शन ए है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ। ऑप्शन बी है, बनन में बागन में बगरो बसंत है। ऑप्शन सी है, मनः उमंगी अंग अंग छवि छलकै। ऑप्शन डी, जब सिंह तलवार लेकर उतरा गीदड़ भाग खड़े। तो बताइए, इनमें अभिधा सप्तशक्ति है किसमें? दोस्तों, मनः उमंग ये भी परीक्षा में मेरे समझ से पूछा जा चुका है, तो आप सब इन उदाहरण को अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि दोस्तों टीजीटी पीजीटी परीक्षा में बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं, वे प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अपना ऐसे प्रैक्टिस, इतने प्रैक्टिस लगाएं, अगर आपके आते हुए क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं, अगर वो दोस्त गलत हो जाते हैं, तब तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आप ना सरल प्रश्न को अपने परीक्षा में ध्यान से करें, और जो इसके पहले पेपर में पूछे गए हैं, आप उनको भी आप पहले के प्रश्न को हल करते चलिए, लगाते चलिए, ताकि वे सब जो भी प्रश्न रिपीट हों, वे आपके गलत ना हों। तो देखिए, इसमें आपका मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, ऑप्शन ए है, यही आपका राइट है। इसमें आपका अभिधा सप्तशक्ति है। बनन में बागन में बगरो बसंत है, मनः उमंगी अंग अंग छवि छलकै, जब सिंह तलवार लेकर उतरा गीदड़ भाग खड़े। इन तीनों ऑप्शन में आपका लक्षणा शब्दशक्ति है। इन्हें आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, शब्दशक्ति, ठीक है। इन सारे उदाहरण को आप एक जगह नोट कर लीजिए, और इनको अपना बीच बीच में रिवीजन करते चलिए, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। निम्न में व्यंजना शब्दशक्ति है, निम्न में व्यंजना शब्दशक्ति है। यहाँ पे व्यंजना शब्दशक्ति पूछा गया है, तो ऑप्शन ए है, बांधा था विधु किसने इन काली जंजीरों से, ये भी प्रश्न पूछा गया है। चिरन जियो जुरे जुरे क्यों न सनह गंभीर, अनयारे धीरग नयन कीर्तिन तरुण समान, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। ऑप्शन ए है, बाड़ो बाड़ो ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में। फिर सुनिए, बाड़न ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में। तो आप यहाँ पे आपको व्यंजना शब्दशक्ति का चयन करना है, बताइए। तो देखिए, बाधा था वेदु को किसने इन काली जंजीरों से, यहाँ पे आपका लक्षणा शब्दशक्ति है। चिरंजीयो जुरे जुरे क्यों न शनह गंभीर, इसी में आपका व्यंजना शब्दशक्ति है, ठीक है। बाधा था वेदु को किसने इन काली जंजीरों से, इसमें आपका व्यंजना शब्दशक्ति है। सॉरी, इसमें आप, हाँ, इसमें आपका लक्षणा है,
क्षमा कीजिएगा, बाधा था विदुको किसने इन काली जंजीरों में, इसमें आपका लक्षणा है। चिरंजीयो जुरी जुरे क्यों न शनह गंभीर, इसमें आपका व्यंजना है। और इसकी सेकंड लाइन है को घटी वृषभानुजा वे हलधर के वीर, इसमें आपका शाब्दिक व्यंजना है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, को घटी वृषभानुजा वे हलधर के वीर, इसमें आपका शाब्दिक व्यंजना है। और चिरंजीव जुरी जुरे क्यों निशन है गंभीर में व्यंजना शब्द शक्ति है। इसी का एक प्रकार है शाब्दिक व्यंजना, ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति का। तो चलिए अब प्रश्न ऑप्शन सी देखिए, अनियारे दीर्घ नयनी किति न तरुणी समान। ऑप्शन डी है गिरा अलिनमुख पंकज रोकी। ऑप्शन डी है बाड़न ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में। आपका ऑप्शन ए सी डी ई में लक्षणा है और ऑप्शन बी में व्यंजना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण हैं सभी, लक्षणा शब्द शक्ति। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। निम्न में लक्षणा शब्द शक्ति है, निम्न में लक्षणा शब्द शक्ति है। सिंधु सेज पर धरा वधु तनिक संकुचित बैठी सी, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसे निकसत सुने उधव, नारी तुम केवल श्रद्धा हो आए जोग सिखावन पाड़े, परमारथ पुराण निला दे ज्यव वन जारे ठाड़े। एक बार फिर सुनिए, आए जोग सिखावन पाड़े परमारथ पुराण निला दे ज्यव वन जारे ठाड़े। तो इसमें आपको लक्षणा शब्द शक्ति बताना है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है, सिंधु सेज पर धारा वधु तनिक संकुचित बैठी सी, इसमें आपका लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है। बाकी बी सी डी में उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसे निकसत सूधे मुँह उधव, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, है ना एक ये, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजतनक पक्तल में पेव शोध से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो और आए जोग शिखावन पाड़े परमारथ पुराण निला दे ज्यों वन जारे ठाड़े, इन सब में बी सी डी में आपका व्यंजना शब्द शक्ति है। तो इनको आप सब ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। इनमें आपका ये इम्पोर्टेंट है, नारी तुम केवल श्रद्धा, सिंधु सेज पर धरा वधु तनिक संकुचित बैठी थी, बनन में बागन में बगरो बसंत है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और बाधा था विदुको किसने इन काली जंजीरों से, चिरंजीव जुरी जुरे क्यों निशन गंभीर, ये सब दोस्त एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। किस आचार्य ने गुणों की संख्या 20 मानी है, किस आचार्य ने गुणों की संख्या 20 मानी है। तो यहाँ से भी प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी, किसी ने 10 मानी है तो किसी ने 20 मानी है, किसी ने 3 मानी है, तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एक प्रश्न ले लिया हुआ है, देखिए किस आचार्य ने गुणों की संख्या 20 मानी है। देखिए ऑप्शन है वामन है, ऑप्शन बी आनंदवर्धन, ऑप्शन सी भामह, ऑप्शन सी डी मम्मट, ऑप्शन ई है भोजराज और ऑप्शन एफ है दंडी। बताइए। तो देखिए गुणों की संख्या 20 मानने वाले आचार्य हैं वामन, ठीक है। इन्होंने वामन आचार्य ने 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण मिला के 20 काव्य गुण माने हैं, ठीक है। आनंदवर्धन की बात करूं तो इन्होंने 3 माना है, इन्होंने 3 माना है, भामह ने भी 3 माना है और मम्मट ने भी 3 माना है, ठीक है। आनंदवर्धन, भामह, मम्मट ये गुणों की संख्या
3 मानते हैं। काव्य गुण कितने हैं इनके अनुसार? 3 हैं, वामन के अनुसार 20 हैं। भोजराज की बात करूँ तो इन्होंने 24 माना है। भोजराज ने काव्य गुणों की संख्या 24 माना है। और दंडी की बात करूँ तो इन्होंने 10 माना है। ठीक है, इन सब के अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा, इनका 20 है। एग्ज़ाम में यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर बनते हैं। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। गुणों के प्रमुख भेद हैं। गुणों के प्रमुख भेद हैं माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, उपर्युक्त सभी। तो इनमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे गुणों की संख्या, गुण 3 भेद हैं गुण के, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। चलिए प्रश्न 9 देखिए। विश्वेश्वर पंडित की रचनाएं हैं। अलंकार प्रदीप, ऑप्शन ए अलंकार कौस्तुभ, एक रचना, 2 रचना। देखिए ये दोनों रचना इम्पॉर्टेंट है। अलंकार कौस्तुभ रचना परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अलंकार प्रदीप और अलंकार कौस्तुभ ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है अलंकार मुक्तावली, रसचंद्रिका, ऑप्शन बी है कविंद कंठाभरण, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। चलिए दोस्तों, एक रचना है कविंद्र कंठाभरण और एक रचना है सरस्वती कंठाभरण। तो देखिए दोनों मिली जुली रचना है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। जो सरस्वती कंठाभरण है वो भोजराज की रचना है और कविंद्र कंठाभरण ये जो है ये विश्वेश्वर पंडित की है। और अलंकार कौस्तुभ रचना इनकी महत्वपूर्ण है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। तो इनमें भी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किससे होता है? संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किससे होता है? ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है भरत मुनि, ऑप्शन सी है कुंतक और ऑप्शन डी है पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए इसमें कुंतक का कथन है सालंकारस्य काव्यता, ये कथन कुंतक का है। और पंडित राज जगन्नाथ की बात करूं तो इन्होंने तिरस्कार नामक एक नवीन अलंकार तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण किया। ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ ने तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण किया। कुंतक का कथन है कि शालंकारस्य काव्यता। और बच्चे ऑप्शन 2, तो बताइए संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किससे शुरू हुआ? तो भरत मुनि जी से। ठीक है, भरत मुनि जी से। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करूं तो इन्होंने अलंकारों को अनंतता का समर्थन माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अलंकारों को अनंतता का समर्थन माना है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। वामन ने कितने काव्य दोष माने हैं? वामन ने कितने काव्य दोष माने हैं? ऑप्शन है ए 20, ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 70, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए। तो देखिए वामन ने कितने काव्य दोष माने हैं? तो ऑप्शन ए 20 माने हैं और दंडी ने 10 माने। अगर 10 की बात करें तो दंडी ने 10 माना है। दंडी काव्य दोष 10 मानते हैं, वामन 20 मानते हैं। अगर 70 की बात करूं
तो 70 किसने माना है? तो 70 आपके माने हैं विश्वनाथ ने। तो देखिए विश्वनाथ ने काव्य दोष 70 माने हैं और दंडी ने काव्य दोष 10 माने हैं, वामन ने 20 माने हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। दोस्तों ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, ये आपके टेट में भी पूछा गया है, अदर ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया। तो हिंदी से कोई भी परीक्षा होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा, ये आप लोग जानते ही होंगे। चलिए ये देव का कथन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? एक बार फिर से सुनिए, काव्य दोषों का सर्वप्रथम विवेचन यानी निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपके ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है ध्वन्यालोक, ऑप्शन सी है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, ऑप्शन डी है कोई नहीं। चलिए बताइए। प्रश्न कैसे हैं, इस पे भी आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा हमें। तो चलिए ऑप्शन करिए। देखिए काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण नाट्यशास्त्र में मिलता है और किसकी रचना है? भरत मुनि की है। ठीक है, और नायक नायिका के भेद का निरूपण भी सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में मिलता है। तो ये भी आप लोग जान लीजिए, नायक नायिका के भेद का सर्वप्रथम निरूपण, नायक नायिका के भेद का सर्वप्रथम निरूपण भी नाट्यशास्त्र में मिलता है। ठीक है, और ये ध्वन्यालोक और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो रचना है, इस पे ध्वन्यालोक और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति का हिंदी भाष्य किसने किया है? तो इन दोनों रचना पे आचार्य विश्वेश्वर आचार्य ने। हाँ, तो देखिए ध्वन्यालोक और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति का हिंदी भाष्य विश्वेश्वर आचार्य ने लिखा है। इन दोनों रचनाओं पे हिंदी भाष्य लिखा है। ठीक है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन की है। ठीक है, तो इन दोनों रचनाओं पे भाष्य विश्वेश्वर आचार्य ने लिखा है और काव्य दोष का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? तो इन्हें नाट्यशास्त्र में मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 है, प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नए शब्द को पहले ध्यान दीजिए, नहीं पूछा हुआ है, प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य नहीं है। ऑप्शन ए है आनंदवर्धन, ऑप्शन बी है रुयक मम्मट, ऑप्शन सी है अभिनवगुप्त, ऑप्शन डी है जगन्नाथ, ऑप्शन ई है वामन। बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये वामन जो हैं ये ध्वनिवादी आचार्य नहीं हैं, तो ये हैं आपके रीतिवादी। ठीक है, ये रीतिवादी आचार्य हैं। वामन रीतिवादी आचार्य हैं, जबकि आनंदवर्धन, रुयक, मम्मट
अभिनव गुप्त और जगन्नाथ ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। प्रश्न 15 देखते हैं। प्रमुख रसवादी आचार्य नहीं हैं, तो यहाँ पे भी आपको नहीं बताना है, रसवादी आचार्य नहीं हैं। भरत मुनि हैं, भोजराज हैं, ऑप्शन बी भट्टनायक विश्वनाथ हैं, ऑप्शन सी राजशेखर हैं, केशव मित्र हैं, शारदा तनय हैं, ऑप्शन डी है कुंतक। बताइए। तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कुंतक महोदय जी, कुंतक आचार्य जी आपके वक्रोक्तिवादी हैं। ठीक है, ये रसवादी आचार्य नहीं हैं, कुंतक वक्रोक्तिवादी हैं। इनकी रचना वक्रोक्ति जीवितम है। ठीक है, इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना था। और ऊपर हमने देखा वामन को, तो इन्होंने रीति को माना था, रीतिरात्मा काव्यस्य। चलिए, और भरत मुनि, भोजराज, भट्टनायक और विश्वनाथ, राजशेखर, केशव मित्र, शारदा तनय ये सब रसवादी आचार्य हैं। दोस्तों, इन सभी आचार्यों की अब रचना भी याद करिएगा, और इन्होंने ये सब जो कवि हैं, आचार्य हैं, किस संप्रदाय से हैं और इनकी रचना क्या है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न 16 देखते हैं। प्रमुख अलंकारवादी आचार्य नहीं हैं। हम एक एक को प्रश्न बनाते हैं, हमने एक ही प्रश्न में इन सबको रख दिया है। आपका एक ही जगह, आप लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे तो एक ही जगह सबको लिख लेंगे। तो चलिए, प्रमुख अलंकारवादी आचार्य नहीं है। देखिए, क्षेमेंद्र हैं, भामह हैं, दंडी हैं, उद्भट हैं, प्रतिहारेंदुराज हैं, रुद्रट हैं और जयदेव हैं, अप्पय दीक्षित हैं। तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर ए क्षेमेंद्र नहीं है। क्षेमेंद्र अलंकारवादी आचार्य नहीं है। फिर कैसे हैं? तो क्षेमेंद्र महोदय जी, क्षेमेंद्र आचार्य आपके औचित्यवादी हैं। ठीक है, इनको आप जान लीजिए, मैं बोल रही हूँ, आप लोग अगर नोट करते हो तो नोट कर लीजिए। क्षेमेंद्र महोदय औचित्यवादी हैं, इन्होंने औचित्य संप्रदाय चलाया था। ठीक है, ये औचित्य संप्रदाय के संस्थापक हैं। चलिए, और भामह, दंडी, उद्भट, प्रतिहारेंदुराज, रुद्रट, जयदेव और अप्पय दीक्षित ये सब अलंकारवादी हैं। जयदेव की रचना जो चंद्रालोक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अप्पय दीक्षित की भी रचना जैसे चित्रमीमांसा और कुवलयानंद, चित्रमीमांसा, ये सब इनकी रचनाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न 17 देखते हैं। भरत मुनि ने कितने रस, देखिए भरत मुनि ने कितने रस, कितने गुण, कितने दोष और कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? आपके ऑप्शन है 8 रस 10 गुण, 10 दोष 4 अलंकार, ऑप्शन बी है 9 रस 3 गुण 20 दोष 36 अलंकार, ऑप्शन सी है 8 रस 20 गुण 10 दोष 72 अलंकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भरत मुनि ने 8 रस 10 गुण 10 दोष 4 अलंकार माने हैं। इनके हमने पहले प्रैक्टिस में इन कौन कौन से अलंकार हैं ये सब हमने आपको करा दिया है। तो चलिए, बस आज यहीं तक दोस्तों, अब फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस में। और क्लास कैसी है इस पर आप सब अपनी राय तो देते नहीं हैं।
चलिए जैसी आपकी मर्ज़ी। और क्या कहते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।